स्टेट टाइम सीबीएसई में करा दिया, वो दोबारा नहीं कराएंगे, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो आपने पूरा डिटेल्स में विथ डेरिवेशंस करा दिया, आपको पूरा एकदम डेप्थ में करा दिया, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसा कराने की जरूरत ही नहीं है। अब उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो बताएंगे थोड़ा। ओके, इसमें पढ़ेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। पहला सेंटर होता है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड जानते हो क्या होता है? क्यों नहीं जानते हो? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस। यस, सेंट्रॉयड होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। समझे? क्या समझे? सेंट्रॉयड होता है जो मीडियन तीनों जगह मिलती है उसको। मीडियन क्या होती है? वहां से निकली सेंटर एक पॉइंट से दूसरे लाइन सेगमेंट के सेंटर पे। हाँ, जैसे ए से सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन को, ये एक मीडियन हो गया थ्रू ए। तीनों वर्टेक्स से 3 मीडियन बनेंगे। ए वर्टेक्स से बनाएंगे मीडियन, तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगा, समझे? फिर बी से बनाएंगे ना, तो क्या होगा, ये साइड एसी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और वैसे ही सी से बनाएंगे तो ये ए बी को बाइसेक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं क्या? मीडियन। सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्यों बोलते हैं? कि जब 3 लाइन एक पॉइंट पे मिल रहा है तो उसको पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं। जब 2 लाइन एक पॉइंट पे मिल रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, समझा? जब 3 लाइन एक ही पॉइंट से जाए तो उसको बोलेंगे तीनों लाइन कंकरेंट है, एक ही पॉइंट से जा रहा है, समझे? तो व्हाट इज सेंट्रॉयड? सेंट्रॉयड इज, लिखो, पॉइंट ऑफ concurrency of medians of a triangle, ठीक है। ट्रायंगल के मीडियन जहां पे क्या करेंगे, चीज दिखाते आपको भी दिखाता हूं। अरे नेक्स्ट सर क्या होगा? नहीं सर, मैं राजस्थान राजस्थान में क्या होता है? समझो सर, कुछ नहीं सर। राजस्थान में सर पानी। हाँ सर, हाँ सर वही समझो आप। ये तो गलत बात है, सभी लोग कुछ अलग अलग समझ रहे हैं। सर हम सब सेम समझ रहे हैं, आपको नहीं लगता? वही तो सर। समझ समझा ही नहीं रहा। सर फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 / 3। नहीं होता है, बोला होता है, मैं पूछ दिया। होता है। सुनो, समझा क्या होता है सेंट्रॉयड? क्या होता है सेंट्रॉयड? जो तीनों मीडियन करके उसके कंकरेंसी के पॉइंट। अच्छा, एक थ्योरम पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि सेंट्रॉयड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये पढ़े हो? इसका प्रूफ जानते हो? हाँ बताओ। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ट्रायंगल, त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं होती है, एक भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा। तो सेंट्रॉयड जो होगा ना, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। Centroid divides the median in ratio 2:1। समझ गए?
इसका भी प्रूफ बताऊं क्या? 2:1 वाला, ये ज्योमेट्री का प्रूफ है। लेकिन सर सेक्शन फॉर्मूला से हुआ क्या? सेक्शन फॉर्मूला से कैसे करोगे? और कोई पॉइंट थोड़े ना दिया है आपको। सर अगर हम सारे पॉइंट्स मान ले x1 y1 x2 y2 x3 y3 देता हूँ ये। और मीडियन You can search Google and everything. Next class I will ask and someone नहीं congruency से मिलेगा, 9th का ही है। अब congruency वगैरह वही सब यूज होगा। सर मैं इसको ओके ठीक है। तो मैं बोला ना दोबारा घर पे जाके होमवर्क दे रहा हूँ। सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन रेशियो 2:1। पहले थोड़ा होमवर्क करना है इसमें, ये बता देंगे। नहीं ऑनलाइन देख सकते हैं ना? ऑनलाइन देख सकते हैं, बस आपको अच्छे से समझ के आना है। बस मैं बोर्ड पे बोलूंगा समझाने के लिए। अब देखो नाउ सेंट्रोइड का एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। वो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कैसे? ये मान लो ए मान लेता हूँ x1 कॉमा y1, बी को क्या मान लो x2 y2 और सी को a ए बी x3 y3। अब लिखना मत, सुन जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो। आप समझ गए? अब मुझे बताओ बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कौन बता के जल्दी बताओ। बताओ। x3 + x2 / 2 नहीं, x2 + x3 / 2 और कॉमा मिस्टेक हो गया। नहीं सही है, सही है सर, आपको बात है। क्योंकि डी जो है ना मिड पॉइंट है किसका? अब देखो अभी हमने पढ़ा है कि सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है? मीडियन को 2:1 में। तो सेक्शन फॉर्मूला से सेंट्रोइड निकल जाएगा। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 × 1 × x1 1 प्लस सीधा x1 प्लस x2 2 × x2 that thing, the 2 get cancel out, so x2 plus x3 by upon 3 all over M1 2 + 1 3 plus sorry comma 1 × y1, तो y1 plus 2 × that thing, तो 2 और 2 कट जाएगा तो y2 + y3 and whole upon 1 + 2। छोटा सा डेरिवेशन वहाँ पे y2 दो बार मिलती है। y3 को y2 लिख दिया, सही है। सर आप सही लिख लो। इसका प्रूफ होमवर्क में दिया मैंने, ठीक है? कि सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में क्यों डिवाइड करता है। ठीक है? मिटा दो। हाँ जी। उसके बाद होता है इन सेंटर। क्या होता है? इन सेंटर जानता क्या होता है? सेंटर के अंदर सेंटर के अंदर, सेंटर के I अंदर क्या am in center right now. I am in the center. कोचिंग सेंटर, सिटी सेंटर। Very far. सेंटर पे का मोदी जी है। सेंटर में मोदी जी है, सेंटर में मोदी की सरकार है।
इन सेंटर होता है जहां पे एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, मीट करते हैं। लिखना मत अभी, ध्यान से समझो। इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। इंटरनल एंगल को जो बाइसेक्ट करेगा ना, उसको मिलाने से जो बनेगा ना, वो बनेगा इन सेंटर। इसमें एक ना फॉर्मूला यूज होगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जानते हो? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जानते हो? क्यों? एंगल ये भी 10th का सिमिलरिटी से प्रूव होता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बहुत जगह यूज होगा, जेई में ना कुछ ज्यादा यूज है इसका। क्या यूज है इसका? ज्यादा यूज है। So opposite एंगल से जो वो हाँ अपोजिट एंगल से जो लाइन पास करती है वो आई थिंक लाइन को कट करती है कुछ इस कुछ इस तरह। हाँ कुछ इस तरह। हाँ कुछ इस तरह ही है। ए बी सी मान लो क्या है, एंगल। तो ये मान लो एंगल बाइसेक्टर है, ए का बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल हो, मीडियन हो या परपेंडिकुलर हो, नॉट नेसेसरी। बस ये एडी जो है ना, एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है ये BD डिवाइडेड बाय डार्क DC इज इक्वल टू, BD के बगल में कौन सा साइड है ट्रायंगल का, AB, और DC के बगल में कौन है, AC। यही होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। पढ़े 10th में पढ़ा हो? हाँ, पर वो NCERT में थ्योरम नहीं दिया हुआ है, RD शर्मा वगैरह में दिए रहते हैं ये थ्योरम। लिख लो इसको, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। समझ में आएगा कैसे पैटर्न है? जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है तो BD बाई DC इक्वल टू AB बाई AC। BPT नहीं, BPT अलग। अच्छा, भूख लग गया, कुछ खाने के लिए है किसी के पास? पानी पानी क्या खा गया? हाँ, पानी हाँ, बंगाल में तो ऐसे पानी खाते हैं लोग। जापान में भी यही खा रहे हुए थे। जापान में भूकंप आ गया था कल, पता आपको? 144 वेरी मच। 144 टीवी में दिखा रहे थे ना, मेट्रो ट्रेन दिखा रहे थे, मेट्रो ट्रेन भी एकदम बोल रहा था। सर बट जापान में आते रहते हैं तो बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, और वहाँ पे मेजर सुनामी लगता है। हाँ, अभी बताते हैं। बातें कम करो, अब पढ़ना शुरू करो। सर आपने ही बोला था, आपको कर दिया आपको, मैंने बोला है। लाया हो कुछ खाने के लिए? नहीं सर, वैसे ग्रीन चिप्स खा रहा था। मैं आपको बोलने वाला था कुछ खाने के लिए लाया था, फोन ही काट दिया। चलो कोई बात नहीं। समझे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? पक्का? हाँ जी, सोच लो। सोच रहे
और एंगल बताएगा इस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ। ये दोनों एंगल इक्वल है किस ट्रायंगल में? वो इक्वल है और ए वाला बाइसेक्ट हो हाँ ए वाला बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट हो रहा पर उसका कोई यूज नहीं कर रहे हम कौन सा ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर लगा रहे हैं? ए बी डी में। जल्दी बताओ। टेन हाँ डी हाँ ई अपॉन ए डी अपॉन ए इक्वल टू बी डी बाई ए बी बाई ए डी ए बी एक बार सही है ये? 100 बार की एक बार। सही है कि गलत है? सब लोग भाई सोच लो। सो फिर अब मैं इसको एंगल बाइसेक्टर लूं इस पूरे ट्रायंगल में तो फिर बताओ आप। तो सही थिंग है क्या? हाँ सही है। थैंक यू। बताओ। फिर उस वाले को सर इसका हो जाएगा ए बी बाई बी सी सी एफ बाई, अब बताओ उसके आगे बताओ फिर अब सी एफ बाई एफ सी एफ बाई एफ ए एफ ये सर सी एफ बाई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। नहीं सर सी एफ बाई एफ है ना, ए सी बाई ए एसी बी सी बाई ए बी। समझ पा रहे हो? थर्ड क्लास आप बताओ आकांक्षा जी। नहीं आकांक्षा मत बताइए। तनिष्का आप बताओ इस ट्रायंगल में इसमें एंगल बाइसेक्टर लगाओ एबीडी में ना? और जो दिख रहा है वो हाँ सर, एबीडी में बी से जब हम एक लाइन खींचेंगे तो दोनों नहीं। एंगल इक्वल। खींचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली बता दो। ई नहीं, पॉइंट बना। पहले आप पढ़ने को बताओ, पढ़ने फिर हमको बताएगा। मुझे बताएगा। बताओ जल्दी बता रहे, डायरेक्टली बता दो यार। अरे वहां पर पॉइंट बनाओ ना, ई बी टू ई ये एंगल इक्वल है। एडी। अच्छा इसमें तो बीडी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी, ए सी यही तो डायग्राम लेके समझाया था। इक्वल्स टू एडी बाय एडी। समझ गए? यस इसका एक प्रूफ होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के। कर दोगे इसका प्रूफ क्या? हाँ करो। हाँ? नहीं आप कर दोगे? नहीं बताओ कि छोड़ दो। ये भी होमवर्क देता हूँ, 10th का है ना और वो 9th का था, इसलिए वो होमवर्क बता रहा हूँ। जो 11th का वो प्रूफ कराना था बस। पिछले साल की वीडियो देखूंगा। नहीं अगर नहीं होगा तो मैं पसंद नहीं मिलेगा आपको तो समझा देंगे, है ना? ओके क्या समझे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का होगा। हाँ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल आपने लिखा नहीं सर इंटरनल। अब तो मेरा माइंडसेट हो गया। सर बीपीटी यूज हो रहा है एग्जाम में बाद में। सिमिलरिटीज हो जाएगा। देखो अभी कभी भी दो रेशियो इक्वल प्रूफ करने के लिए सिमिलरिटी या बीपीटी दो यूज होता है। इसमें सिमिलरिटी से हो जाएगा, बीपीटी से भी हो सकता है, ऐसा मैंने बोला नहीं हो सकता, पर सिमिलरिटी से मैंने करके देखा हुआ है, बीपीटी से मैंने ट्राई नहीं किया। ठीक है हो सकता है लेकिन बीपीटी से। ओके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम समझ गए हो? यस क्या होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो समझाया? यस अब देखो इन सेंटर की बात कर रहे थे हम लोग, अब वापिस आते हैं इन सेंटर पे। तो इन सेंटर क्या होता है? अब लिखो इन सेंटर पॉइंट ऑफ concurrency of internal angles
बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जहां पे कंकरेंट मिलेंगे ना उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। और कहाँ गए थे माने घूमने के लिए? अलवर में क्या रहता है? वहाँ पे जो सरिस्का में वो है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा। तो वहाँ पे पास में एक लेक भी है, उस डेजर्ट सफारी करने गए थे वहां पे? सफारी। हाँ, हाँ? बाघ को देखा, शेर को वो नहीं देखा। नहीं देखा? छुट्टी बना अच्छा, मैंने जू में देखा था। छुट्टी जल्दी गए बना। ओके, लिख लिया ये? अब देखो, अब सुनो ध्यान से, अब लिखना मत। सुनो भाइयों, 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 जो ए जो वर्टेक्स है ना उसके सामने वाले साइड को क्या मानते हैं हम लोग जनरली? पता चला कुछ हीरोन्स फॉर्मूला में ऐसा करते थे। सर मैंने डिटेल्स नॉलेज लूज कर दी है। इसको स्मॉल ए ले लेते लोग और इसको स्मॉल सी। हाँ, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, ऐसे करते थे ना हीरोन्स फॉर्मूला में। हाँ, ओके, मैंने ऐसे ही लिया है, ठीक है ना? उसको कुछ नहीं एक्स वाई जेड भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं था, रूट एस माइनस ए एस माइनस ओ। इसमें स क्या होता था? अ ब स बाई 2। अंडरस्टूड। इसका भी डेरिवेशन है। अरे भाई मैथ ऐसे भगवान ने थोड़ा ऊपर से भेज दिया है इसको, इसने ड्राइव किया होगा ना, ऑब्वियसली प्रूफ रहता है, नो डाउट। हीरोन्स का भी प्रूफ है। आपको आता है सर? हाँ आपको आता है? हाँ, मुझे तो आता है, सर आपको ये वाला आता है, मीडियन वाला नहीं आता। वो भी आता है, पर वो आप खुद कर सकते हो, इसलिए नहीं दिया मैंने। मीडियम सर दूसरा वाला है, स्टार्ट्स वाला। अच्छा वो वाला है। अच्छा, उसका कहीं यूज नहीं हुआ ना इसलिए। हाँ, उसका जैसे कभी ना यूज हुआ नहीं होगा। अब जैसे इसके प्रूफ का यूज होता है, एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके टॉपिक है, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं इसका प्रूफ। ओके, मीडियन का भी मैं सीख लूंगा ऐसे। अरे he is improving me, you don't know. आप इम्प्रूव हो गए। नहीं, सही बात है, इसी बात ने अब मुझे याद दिला दिया तो मैं अब उसका सर्च करूंगा ना प्रूफ, तो फिर इसी बहाने मैं सीख भी जाऊंगा और नए बच्चे को भी सिखाऊंगा। नए बच्चों को भी सिखाऊंगा। नहीं, सही बात है। नहीं, बच्चों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसी बात नहीं। कभी कभी कोई क्वेश्चन करता हूँ, कोई बच्चा कोई दूसरा मेथड बता देता है, तो एक और नया मेथड बन जाता है उसका। तो ये जो ना एडी एंगल बाइसेक्टर है ए का, और बी किसका बाइसेक्टर है बच्चे? एंगल बी का। और सीएफ एंगल सी का बाइसेक्टर है, ठीक है? अब देखो, अब हमारा पर्पस है इन सेंटर निकालना। क्या निकालना? इन सेंटर। जैसे हमें सेंट्रॉइड निकालना था ना, वैसे ही इन सेंटर निकालने जाना, ठीक है? नाउ could you tell me, anybody, BD by DC? BD by और छोटे टर्म में बताओ। A plus FB by C by D। C by छोटा बस। सर आप BD by DC तो ये भी लिख सकते हो। यस सर। हाँ, और छोटा हो जाए आप BD by DC को क्या? A लिख दो। नहीं नहीं, वो पूरा BCA है ना सर। समझे? ये सर
सुनो ध्यान से, ये समझे? अगर मैं a को मान लेता हूं x1 कॉमा y1 और b को मान लिया, लिखना नहीं है, समझने की कोशिश करो, x2 कॉमा y2 और c को मान लिया x3 कॉमा y3। ठीक है, तो ये कैसे आया? एंगल ABT से आया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से आया, है ना? ये बताओ D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कौन कौन बताएंगे? जस्ट रेज योर हैंड। आपको आंसर किसके फॉर्म में देना है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, इसके फॉर्म में आंसर देना है। आप बताओगे? और कोई? ये कोऑर्डिनेट यस, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। आप बताओगी? दो लोग बताएंगे, और लोग? तनिष्का जी आप बताएंगी? It should not take that much time. It just section formula यूज करना आपको सीखने में। अजीब से कुछ मतलब नहीं है, बस सही आना चाहिए। तो ऐसे का क्यों लिख रही हो सर? साफ साफ लिखो है। सही है, बस सही है। नहीं यार, लिख के मैंने बताया, ऐसे खुद ही लिख दिया है। प्रणय, व्हाट हैपेंड टू यू? सर ओवर थिंक कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है। ओवर थिंक मत करो, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से बताओ, उठा के फेंक देंगे फिर। ओके सर। ऑल टाइम डायरेक्ट नहीं फेंकेंगे, इनडायरेक्ट फेंकेंगे। मैं इसको मम्मी को फोन करूंगा, इसकी मम्मी इसको फेंक देगी फिर। बोलो बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बस। बी पता है, सी पता है, और डी बीडी को किस रेशो में डिवाइड करता है? डी बीसी को किस रेशो में डिवाइड करता है? C/B। C/B में। अभी तो निकालो, बस सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। अब सुनो ध्यान से, देखो तो B इंटू क्या होगा? B इंटू x2 x2 x3 into c नहीं, C इंटू x3 अपॉन b plus c फिर B इंटू x2 y2 y3 into c square divided by c. c square divided by c। ये समझना है? Yes. D के कोऑर्डिनेट्स हम उसको सीधा ये नहीं लिख सकते हैं। क्या? नीचे एक यस नहीं लिख सकते, क्यों नहीं? क्योंकि ये लेंथ C थोड़े ना है, तो रेशियो है। अगर फिर वो रेशियो जो पूरा डिवाइड होगा वो एक नहीं, देखो ऐसा होगा, CX प्लस BX जो होगा ना बेटा, दैट वुड बी A, यू नो दैट। या समझे? हैव यू अंडरस्टूड? इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल, देन आंसर माय वन क्वेश्चन। देखो एक चीज बताऊं, लिखने पर ध्यान मत देना, आप सोचोगे ना, उसको वही आपको हेल्प करेगा जेई में, पहले बता दो, है ना? तो यहाँ पे आने का वही फायदा है कि आप सोचना सीखो, हिंट लो, है ना? बोलो कि सर कैसे सोचेंगे, ये पूछो, पर आंसर मेरे से मत करवाओ। समझ रहे हो? हाँ। अब आपका प्रश्न है, इसको आई मान लेता हूं, इंसर्टर को आई मान लेता हूं, तो आपको बताना है
DI by AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसके इक्वल होगा? आपका एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? जो है वही है ना? इसके लिए कौन सा बनता है? हालांकि दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कोई कोई एक ले लो आप। सही बात बता रहा है कि सर इधर का ट्रायंगल लेके उधर का ले, यही बोल सोच रहे हो ना? कोई इधर का ही ले लो आप। एक मिनट BF by FA देखो B बार 2 का जब निकालना है DI by अब देखो सिंपल चीजें हैं, ओवर थिंक नहीं करना है, समझे? जस्ट टेक इट इजी, सिंपल बेसिक चीजें ही पूछ रहा हूँ। BD by AB. यस, हो जाएगा ये फिर वो इस ट्रायंगल में देखो ना, इस ट्रायंगल में क्या है? BI एंगल बाइसेक्टर नहीं है इस ट्रायंगल का, तो ये DI by AI किसके इक्वल हो जाएगा? DI by AI क्या हो जाएगा? BA B by AB. क्या होगा प्रणय? BD by AB. BD by AB। ऐसा सिचुएशन दिया भी था मैंने, उधर नहीं दिया था? किसको दिया था सिचुएशन? किसी एक को, आपको दिया था है ना? पूछा नहीं था कैसे? यस हाँ, तो BD by AI, सॉरी AB। तो AB you have, you know how much is AB? E. C. Could you find BD please? In terms of ABC, BD is how much? This C is to B ratio is given and whole is given A. Sir, BD equals to DC into C by B. BD is DC into C upon B. फिर से बोलेगा? Sir, BD equals to C into DC by B. No, not that. In ABC, small a, small b, small c का टर्म में बताना है। बस C by B into A. नहीं, C by A. कुछ जा तो सही रहो पर पहुंच नहीं पा रहे। डायरेक्शन सही है आपका जाने का, है ना? सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ध्यान से सोचो। एक मिनट AC by B plus यस दैट्स राइट, आकांक्षा ने सही बता दिया आंसर। AC upon B plus यस, देखो इसको थोड़ा और छोटा सिचुएशन देते हैं, लाइफ का इजी सिचुएशन देते हैं। सर क्या है आंसर? सुनो ना यार, देखो ये मान लो कितना है? 50 है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? क्या सुना रहा हूँ मैं? 50 करेंगे। लाइफ एग्जांपल देते हैं। AB का लेंथ कितना है? 50 है मान लो, और इस यहाँ पर एक पॉइंट है कहीं समवेयर C है, और इसको मान लो 2:3 में डिवाइड करता है, तो AC कितना होगा नहीं बता पाओगे, CV कितना होगा नहीं बता पाओगे, बताओ ना फिर। सर तो अलग क्या था तो बताओ कैसे करेंगे? सर जैसे देखो तो ये AC you can take how much, you know,
2x 2x plus 3x is 50 हो जाएगा। इक्वल टू 50 हो जाएगा, नहीं तो 5x इज 50, तो x इक्वल टू 10। तो AC कितना होगा भाई? AC क्या है? 2x है, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, तो 20 और ये 30 ऐसे निकालते ना। तो वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है सर AC by B plus C होगा। हाँ, CX प्लस BX इक्वल टू A, यहाँ से X निकल जाएगा, X हो जाएगा A बाई B प्लस C। हमें क्या चाहिए? BD। BD जो है ना क्या है? CX है और ये X है, तो CA बाई B प्लस C। नहीं, मैंने ज्योमेट्री से लिया था। कौन सा ज्योमेट्री लगा दिया आपने? पिछले साल ऐसे होता है, जैसे BD upon DC is equal to C by BA दिया हुआ है, तो मैंने दोनों साइड प्लस वन कर दिया था, तो उससे BD की वैल्यू मतलब रेसिप्रोकल किया था पहले, उसके बाद प्लस। हाँ, वो ज्योमेट्री नहीं, वो अलजेब्रा ही है। अब तो जैसे ज्योमेट्री में करते थे। समझ गया मैं। सिंगल ट्रायंगल में जो कोरोलरी प्रूफ करता था बीपीटी का, दोनों साइड वन ऐड करके, तो उससे भी हो जाएगा, उससे रेशियो वाला चीज खत्म हो जाएगा, कट जाएगा फिर, है ना। तो बीडी वी गॉट हाउ मच? CA बाई B plus. So what will happen? So you know A by B plus C हो जाएगा अल्टीमेटली। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes sir। ये C इसको काट देगा बेसिकली, हो गया। तो हमने किसका रेशो निकाल लिया? DI बाई AI। समझ गए? अब मुझे इन सेंटर निकाल के दिखा जरा आप लोग ग्राफ में। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए, वो नहीं दिख रहा आपको? लास्ट का लाइन में दिखा। दिख रहा बेटा? सर अब क्या निकालना है? इन सेंटर, इज इट विजिबल बेटा? हाँ जी सर। रफ में निकालना इन सेंटर, या पूरा लिख के फेयर में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बस गलत होगा तो आपको काटना पड़ सकता है, पर आप श्योर हो तो आप लिख सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, प्रूफ में ही आइडिया छुपे होते हैं क्वेश्चन करने के, ध्यान रखना। प्रूफ में क्या छुपे होते हैं? राज, क्वेश्चन के राज, क्वेश्चन सॉल्व करने के राज जो है ना, प्रूफ में छुपे होते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके, वहां पे सब काम आएगा, ये सब अच्छे से प्रूफ कर। वो सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इन सेंटर का फॉर्मूला तीनों कोड में रहेगा, सीधा बोलेगा इन सेंटर निकाल दो, ये नहीं पूछेगा वो। इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज हुआ है, फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके डी निकाला है, फिर एक बार और एंगल बाइसेक्टर यूज कर रहे हैं। सर आ गया। थोड़ा सा मिस, थोड़ा सा आ गया। ये सब लिखा है आपने, पढ़ना है? यस सर। भेजो जरा, देखता हूँ फोटो खींच के। नॉट, सर इस सब की फोटो भेजनी है? हाँ सर भेज दिया। गुड। हाँ सर ठीक है। वन एट ए टाइम, हाँ सही है, पढ़ने का सही है। हाँ आप सही है। ऐसा फोटो किसकी भेजनी है? आंसर की? नहीं नहीं, फोटो खींच के नहीं भेजना है, कॉपी ही भेज देना है यहाँ पे।
सर औरंगाबाद से पार्सल करना मुश्किल होगा। अभी तो आपने बोला था फोटो खींच के इसके भेजना है, मैंने बोला था हाँ। अरे हो गया। मैं वो पूछ रही हूँ सेंटर ऑफ ट्रायंगल से उन सब के फोटो भेजनी है या फिर लाइक जो अभी आंसर बोला इन सेंटर निकालने के लिए। ठंडा चाय पी रहा हूँ यार, ठंडा हो गया था चाय। अरे इन सेंटर सिर्फ ट्रायंगल का होता है क्या? हाँ, ट्रायंगल का ही पढ़ रहे हैं सेंटर्स है ना, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ये सारे से हम टॉपिक का नाम क्या रखा था, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ओके सर। अच्छी हाँ सर, आ गया। गलती हो गई, अब गलती मिल गई हमारी को। हाँ जी तनिष्का जी, पार्सल कर दिया आपने? नहीं सर अभी तो करके वीडियो को बिजनेस देखना है। सर सलूशन की स्टार्टिंग यही मिस्टेक थी। सर जान लेते हैं। वैसे वाई कॉल नहीं निकालना होगा, ठीक है बात सही। इसमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस और कुछ नहीं। नहीं टेक अ लुक, बहुत ज्यादा समय ले लिया आप लोगों ने। देखो भैया
ये जो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, इन सेंटर, ये निकाल सकते हो आप। डी आई कितना है? डी आई तो ए नहीं है, तो सॉरी है, पर ये जो रेशियो है ए इज टू बी प्लस सी नहीं, क्योंकि डाई बाई आई क्या है, ए बाई बी प्लस सी। तो देखो अब सेक्शन फॉर्मूला करो, ए इंटू x1, तो ax1 प्लस b प्लस सी इंटू डी के कोऑर्डिनेट किधर है, ये रहा। इसको b प्लस सी से इसको इंटू करोगे तो b प्लस सी कर जाएगा, तो क्या बचेगा, bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस सी। ये भी तो होता है ना, a प्लस b प्लस सी। Similarly for y coordinate a into y1 plus b plus c into this thing, तो b plus c का जाएगा, तो by2 plus cy3 upon a plus that, तो a plus b plus c। यही फॉर्मूला होता है इन सेंटर का, ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, एग्जाम में प्रूफ नहीं करेंगे, पर ये जो प्रूफ किया है, इसमें जो एंगल बाइसेक्टर लगाया है, ये जो रेशियोज निकाले हैं, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, समझे। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 bx2 प्लस cx3 by a प्लस b प्लस c। abc क्या है, x1 वाले साइड के सामने a है, x2 के सामने b है और x3 के सामने c है, ये याद रखना है। यही फॉर्मूला होगा इन सेंटर में। मिटा दूं? इसके बाद होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है पता है? इसको पता होगा ऑर्थो सेंटर, जो हड्डी में लगाते हैं हड्डी का सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है, अल्टीट्यूड जानते हो, अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड ऊंचाई, कोटा अल्टीट्यूड क्या होता है, अल्टीट्यूड हाइट होती है सर, हाइट होती है, हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ वन हाँ। जैसे ए से सामने वाले भुजा पे लंब डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं तो ए से परपेंडिकुलर डाल दो बीसी पे, तो ये क्या है, अल्टीट्यूड है फ्रॉम ए टू बीसी। बी से परपेंडिकुलर डाल दो सामने वाले साइड पे, ये दूसरा अल्टीट्यूड है ट्रायंगल का। एक और अल्टीट्यूड होगा, सी से डालेंगे सामने वाले साइड पे। तो तीनों अल्टीट्यूड जहां पे मीट करते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। समझे, ये वो ऑर्थो सेंटर। क्या होता है ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ concurrency of altitudes of a triangle. Point of concurrency of altitudes of a triangle.
लिखिए क्यों, इसलिए चित्र भी बना लेते बना ही देते हैं। लिख लिए अब प्रश्न ये है कि इसका ऑर्थो सेंटर निकालेंगे कैसे। हमें दिया क्या है, तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं, x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन का फंडा यूज करेंगे, समझे। इसका कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसे एक होता है और वो फॉर्मूला से लंबा हो जाता है, तो बिना उसके ही स्ट्रेट लाइन पर है आपने कौन से क्लास में? हाँ, कब पढ़ा था? 10 साल पहले। लास्ट ईयर पढ़ा था, एक साल एक साल पहले पढ़ा था, 2023 में। एक साल 4 दिन तो ये बताओ, सर मैं हाउ कैन वी फाइंड दिस ऑर्थो सेंटर? एंगल यस, सर पहले तो आप बीसी का स्लोप निकाल सकते हो बीसी का स्लोप निकाल सकता हूँ मैं। और फिर सर आप उससे पॉइंट और सेंटर रूट मान लो ओ माइनस ऑर्थो सेंटर को मैं मान लेता हूँ एच, ओ मान लो वो मान वो मान लेता हूँ, चलो। थैंक यू और अब सर जो आपका इस ओडी का स्लोप आया है, जो सर आपका ओडी का स्लोप आया है, आप और ओ पॉइंट को मान लो x, y। आपका ओडी इक्वल्स टू x, y हुआ और फिर आप ऐसा दूसरे ट्रायंगल में सकते हो। नहीं, जा सही रहे थे लेकिन रास्ता भटक गया थे बीच में यार। और कोई बताओ, स्ट्रेट लाइन का फंडा यूज होगा। परपेंडिकुलर वाला वो तो लगेगा, हाँ उसके बाद देखना पड़ेगा। देखो ना, सर एक ट्रेस में बताऊं, ओडी से आपकी ओ पे इक्वेशन बन जाएगी और वो फिर पे आप इक्वेशन, वो जगह ही नहीं है इक्वेशन बनाने का। लेफ्ट पेज में लिख लेना। वो के अंदर कैसे बना दोगे इक्वेशन यार? वो लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इस सब जगह मतलब वो गलत है एनालिसिस, इसका मतलब ये होगा। डिस्टेंस और परपेंडिकुलर लगाना है। नहीं, डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर नहीं लगाएंगे, डिस्टेंस निकालना ही नहीं है, पॉइंट चाहिए, ऑर्थो सेंटर चाहिए। सर ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल के उन तीनों को सॉल्व करेंगे तो एक ही पॉइंट आएगा। दैट्स ब्रिलियंट। सर मैंने क्या बोला था? सही सर बताओ, मैंने क्या बोला था? आप बताओ। आपने पता नहीं क्या बोला था, आपने बताया सर मैंने बोला था ओडी से आपकी पहले वहां से इक्वेशन आएगी, फिर आप दूसरे ट्रायंगल को यूज कर सकते हो उसके। एक ही ट्रायंगल है, अब दूसरा ट्रायंगल है ही नहीं। सर जैसे ये AFC ऐसे नहीं नहीं, वो F see, look, take a look. E होती है। Just find equation of this altitude. Can you find this equation? AD के इक्वेशन कैसे निकालोगे? एडी BC का स्लोप पता है, x2 y2 x1 y2 BC का स्लोप पता है और AD उसका परपेंडिकुलर है, तो AD का स्लोप पता चल जाएगा और AD एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से AD का इक्वेशन आएगा। और वैसे BE का इक्वेशन निकाल लो, कैसे? AC का स्लोप पता है तो BE का स्लोप पता चल जाएगा और BE इसके पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से BE का इक्वेशन निकल जाएगा। तो दो ही काफी है, दो ही अल्टीट्यूड के इक्वेशन से पॉइंट निकल जाएगा, समझे? तो यहाँ पे लिखेंगे मेथड टू फाइंड अल्टीट्यूड, मेथड टू फाइंड अल्टीट्यूड। अरे सर ऑल्टीट्यूड क्यों निकालना है? यस कहाँ अल्टीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं? आपने तो ब्लैंक निकाला ऑर्थो सेंटर, समझ गए? तो मेथड में लिखो फाइंड इक्वेशंस ऑफ
any two altitudes and solve them. बस हो गया। किसी भी दो अल्टीट्यूड को एक साथ निकाल लो और उसको सॉल्व कर दो, तो जो x और y आएगा वो ऑर्थो सेंटर ही आएगा। समझ गए? पक्का? यस, लिख लो फिर ये। चित्र भी दो। हाँ, ताकि वो पता चलेगा ना कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। अच्छा ये बताओ, पहले लिख लो, फिर एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको उसका सही उत्तर करना है। सर मैं एक प्रश्न पूछूं आपसे? आप पूछिए ना। क्वेश्चन दे सकते हो? ये प्रश्न थोड़े ना है। ये प्रश्न की तरह है। क्वेश्चन मार्क लगाया था मैंने एंड पे। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों सेम ही जगह पे होंगे ना? हाँ हाँ हाँ, सही बात है। इसने आपके प्रश्न बॉक्स में दे दिया। सुनो, लिख लिया सबने? प्रश्न ये है कि अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल जानते हो? ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कहां पर होगा? सर बी पॉइंट पे। सेंटर ऑफ मास। सर बी पॉइंट पे। ये पॉइंट पे नो सर, कहां होगा? सेंटर ऑफ मास इसी के सेंटर पे। एसी के सेंटर पे, कि सेंटर के एसी पे? सर मैं बताऊं, AB के सेंटर पे। एबी के सेंटर पे नहीं होगा। वो सर वो सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड पे? नो, पढ़ना का सही आंसर है क्या बोला उसने? बी पे। अरे भैया ये कहाँ है रे? ये अल्टीट्यूड नहीं है। स्क्वायर है। कहाँ पॉइंट? अल्टीट्यूड है ना, ये भी अल्टीट्यूड है। तो बोल ये दो अल्टीट्यूड मिल गए यहाँ पर, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए आपको? हाँ, तीसरा अल्टीट्यूड तो यहीं से गुजरेगा, तो तीनों अल्टीट्यूड यहाँ पे मिल गए। तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो राइट वर्टेक्स होगा ना, दैट विल बी ओनली ऑर्थो सेंटर। तो अगर पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सब कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, सीधा बी पॉइंट जो होगा ना, दैट वुड बी ऑर्थो सेंटर। तो लिखो, नोट में लिखो, 500 के नोट पे लिखना इसको। ये तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, या सीधा राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हो, इन राइट ट्राई एंगल, इन राइट ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर is at right vertex। आकांक्षा सोच रही कि राइट में तो सी है सर, वर्टेक्स। वो राइट नहीं, समझ गए? राइट एंगल वाला वर्टेक्स। क्या बोला? बुझा क्या हो रहा है? हंसने वाली क्या बात है इसमें? हाँ भाई, मैं तो नहीं सर बहुत सारे ये लिख लो, नोट में लिख लो, क्या बोला 500 के नोट पे लिखना है इसको। सर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मुझे नोट दे दो, 4 मार्क्स में लिख देता हूँ। इसलिए पैसे नहीं अब नेक्स्ट है सरकम सर कम सेंटर। ये मैं क्यों बोलता था? हाँ, टॉलरेंस में क्यों बोला आपने? तो चोरी का थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था सरकम के स्पेलिंग पे। में हो गए। सर जो आप पे हंस रहे हैं वो चाहते नहीं आप वो आप इग्नोर करें।
सूर होता है कुछ नहीं होता सर ये वाले से करेंगे पूछते हैं परसेंटाइल पूछते हैं सरकम सेंटर ई नहीं होता उसमें। आपने सर दो ही लिखते हैं सर अब सही है ओके सरकम सेंटर, ठीक है। वो सर्क्यूम सेंटर हो गया। हाँ क्या हुआ? सुनो भाई, सरकम सेंटर जानते हो क्या होता है? नहीं मैं नहीं जानता ये आप पढ़ चुके हो पहले भी सरकम सेंटर, कौन सी क्लास में 10वीं क्लास में। आपने अच्छे से नहीं करा तो और लोगों से पूछो, और लोगों को आता होगा ना, वो लोग करेंगे। सर वो अपने आप में नहीं आया ना, ये तो प्रॉब्लम नहीं तो और लोग तो ये पढ़ेंगे ना अच्छी जगह। मजाक कर रहा था कोई नहीं लेकिन बताया था मैं उस समय आप लोगों को, आपको याद आ जाएगा जब याद नहीं है। बताऊं। सरकम सेंटर क्या होता है? सर मैं गेस करूं? हाँ गेस करो। सर कोई सर्कल बनाएंगे ट्रायंगल के अंदर, उसका हाँ, सेंटर। ट्रायंगल के अंदर नहीं, ट्रायंगल के बाहर। अच्छा, एक ऐसा सर्कल जो इस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करे, तो वो सर्कमस्क्राइब। अच्छा वर्ड यूज नहीं हुआ अब मतलब कि ट्रायंगल के वर्टिसेस से जो सर्कल पास करेंगे, उस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, वही सर्कम सेंटर होगा। समझे? इसका एक दूसरा परिभाषा भी होता है, दूसरा डेफिनेशन भी होता है। दूसरा डेफिनेशन ये होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सुनो ध्यान से, अभी दूसरा दूसरा दोनों डेफिनेशन पता होना चाहिए। सुनो, लिखो मत अभी। ये जो डेफिनेशन आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, कि एक सर्कम सर्कल होता है जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करता है, और उसी के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसका दूसरा डेफिनेशन है जितने भी साइड है ना उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ये बीसी पे परपेंडिकुलर भी है और इसका बाइसेक्टर भी। ये कोई जरूरी नहीं कि ए से ही जाए, ठीक है। वैसे क्या करो, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, और वैसे एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स का जहां पे मिलेंगे ना, उसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। समझ गए? और ऐसे भी देखो, ये जो सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पे, तो ये बीसी क्या है? इसका कॉर्ड है। तीसरे परपेंडिकुलर डालोगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा ही। सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो उसको भी बाइसेक्ट कर देगा, इसको भी कर देगा, ठीक है। तो लिखो क्या होगा सर्कम सेंटर? पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of perpendicular bisectors of what? बताओगे कोई? Point of concurrency of perpendicular bisectors of sides of triangle. sides of a triangle. ट्रायंगल के साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। और दूसरा परिभाषा भी लिख लो, सेंटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टिसेस से जाने वाला जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर सर्कम सेंटर होता है। इसका भी चित्र भी बना लेते हैं। सर सी पॉइंट 2 बार हो गए। वो बना लो सर वो एच में ना हो ना वो बीच वाला वो क्या
ट्रायंगल जेड जेड बना दो। ये भी एक्स और एस है यार ठीक है और आप सबकी सारी चीजें चेंज करें, सीधा सी चेंज कर देते सी का और सी का मतलब बन गया वो उल्टा ही सीधा तो जीपी ऐसा भी बदल दिया। नहीं तो अब लगा दोनों कोई दिक्कत नहीं, उसको बरल से तो सी टू वो बना दे। सी डैश बना दो उसको आप। C2 आज पता है मेरे पे फोन आया, वो बोलता है नमस्ते अंकल, मैं बोला पता नहीं बोलता तो बोला नमस्ते बेटा, तो बोलता है पहचाना अंकल आपने, बोला हाँ बेटा। तो बोलता है तो बोला कौन बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने बोला दीपक बोल रहे हो, बोला हाँ जी अंकल। तो मैंने बोला तो मैंने बोला कहाँ से बोल रहे हो, बोलता मैं आउट ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, फॉरेन कंट्री से। बोला विश्वास मत करो सर, भी प्लेन लेके आ जाएगा। मैंने बोला फॉरेन कंट्री में कहाँ से बोल रहे हो, कनाडा से। कनाडा में कुछ नहीं। अरे सर पाकिस्तानी। तो फिर मैंने बताया उसको, लेके आ जाएगा। मैंने बोला तुम्हारा नंबर तो पाकिस्तान का लग रहा है यार। आपको पता तो कैसे नहीं वो +92 से आया था। अरे सर पाकिस्तान को सर गलत जगह से घूम आ रहे। तो फिर उसने फोन काट दिया। देखो सर अभी कनाडा में दीपक स्पैम कॉल था वो, है ना, मुझे उस समय याद नहीं था, फिर मुझे बाद में आया 92 तो पाकिस्तान का बोर्ड है। लिख लिए। अच्छा सर्कम सेंटर निकालेंगे कैसे, मैं बताऊं बताओ ना। तो ये क्यू और आर दे रखा है, मतलब उसका परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर रखा है, बीच को इनमें पॉइंट्स पता ही होंगे उनको। उसके बाद उन का जो बीच में जो आएगा पॉइंट उसके परपेंडिकुलर। और कोई बताएगा सर्कम सेंटर कैसे निकालेंगे। ऐसी बात ये जो इधर से एल्टीट्यूड वो आर से बीट करेगा नहीं कोई जरूरी नहीं है, ठीक है सर, किसी किसी ट्रायंगल में हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। ऐसी बात ऐसी बात और कौन सर्कल से सेंटर के इक्वेशन, सर आपको हाँ। सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकाल लेंगे। सर आप सीपी को ज्वाइन करोगे तो आपका रेडियस आ जाएगा। फिर पॉइंट ऑन द सर्कल तो दिया अरे भैया सीधी तो निकालना है बे। बात हो गई फिर बात। ये तो भाई दीपक वाली बात हो गई। सर सीपी इक्वल्स टू सीपी। हाँ 10th में भी एक क्वेश्चन था, ये एक एक्सरसाइज होता था ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज, याद है 10वीं में, 10वीं किताब में नहीं होता था, हर एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज होता था ऑप्शनल एक्सरसाइज, उसमें इसका क्वेश्चन ट्रांसफर करना निकालने का। ठीक है, तो एक तो तरीका भी किसी ने बताया, सही बता रहा है, इस जैसे मान लो ये सर्कम सेंटर मान लो क्या है, अल्फा बीटा है, इसका सेंटर P से निकाल दो, फिर Q से निकाल दो, फिर R से निकाल दो, इक्वल कर दो, इक्वेशन बन जाएगी। एक दूसरा तरीका भी है, किसी भी दो अल्टीट्यूड सॉरी किसी भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल दो, इसका CD का इक्वेशन निकल जाएगा। कैसे, QR का स्लोप पता है तो CD का स्लोप पता चल जाएगा, और D QR का मिड पॉइंट भी है तो ये पॉइंट भी पता चल जाएगा और इसका स्लोप भी पता चल जाएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन निकल जाएगा। सर मैं क्या किया समझे,
वैसे ही किसी एक दूसरे अल्टीट्यूड का निकाल लो, पी आर का स्लोप पता चल जाएगा, उससे सी का स्लोप पता चल जाएगा, और ई मिड पॉइंट है पी आर का, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन देते हैं। फिर दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, सर्कमसेंटर। तो लिखो मेथड टू फाइंड सर्कमसेंटर में क्या लिखोगे, फाइंड इक्वेशन, find equations of perpendicular bisectors of find equation of perpendicular bisector. Find equation of any two perpendicular bisectors of sides of a triangle and solve them. उसे आपको सर्कमसेंटर मिल जाएगी। समझ गए? एक प्रश्न पूछूं? पूछो। राइट ट्रायंगल में सर्कमसेंटर कहां पे होगा? मानने के अलावा कोई बताना है, बताएंगे क्यों सर? कि मानने इसका आंसर पता सर, चलेगा। AC के मिड पॉइंट पे, हाँ AC के मिड पॉइंट पे। हाँ सही बता। तो ये सी डायमीटर हो गया। क्योंकि जो वृत्त बनेगा, वृत्त जानते हो, एक अच्छा तो वृत्त सर्कल को बोलते हैं। तो गोलाकार बोलते हैं सर। कार गोला होता है क्या कोई? नहीं आपने कोई कार गोला देखा भी देख? हाँ सर। सर वृत्त तो ऐसे बोल रहे हो बीमारी होगी। सर वृत्त तो ऐसे बोल रहे हो, सर वृत्त आप ऐसे बोल रहे हो बीमारी होगी, कैंसर स्टेज 5 चल रहा है बंदे। बाय बाय। सुनो, तो सर्कल क्या होता है? जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करता है, और ये 90 बन रहा है, मतलब ये कॉर्ड नहीं है, ये डायमीटर है। और जब ये डायमीटर है तो डायमीटर का मिड पॉइंट ही क्या होगा? सेंटर होगा। तो लिखो, नोट में लिखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल in right angle triangle circumcenter is midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse। समझ गए? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालोगे ना, वही सर्कमसेंटर हो जाएगा। समझ रहे हो तनिष्का जी? गुड। Yes. अच्छा ये बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? क्या? वही तो पूछ रहा हूँ। क्यों? सर सेंटर पे, मतलब जहाँ पे सारी सारे सेंटर के बारे में बता रहा है। उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, सर्कम सेंटर कहाँ पे होगा, सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, सेंटर कहाँ पे होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर ऑफ मास पे। कोइंसाइड कर जाएंगे, क्योंकि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, अगर ये, तो जो अल्टीट्यूड है वो मीडियन भी हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड भी हो जाएगा। तो लिखो, एक और नोट लिखो, बहुत सारे नोट मिल गए आपको। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल सेंट्रोइड
इन सेंटर कॉमा सेंटर सेंट्रोइड कॉमा इन सेंटर कॉमा ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कोइंसाइड। एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे वो, कोइंसाइड्स होगा, राइट? यस नहीं आएगा? कोइंसाइड, समझ गए? अब सेंटर की स्टोरी खत्म हो गई। अब हर एक स्टेट में जाएंगे हम लोग। सेंटर भी तो होता था, ऐसा नहीं हुई। क्या है? बोलो बोलो बोलो। मैं मुझे सर्कल के अंदर फिर मुझे रियलाइज हुई है, क्योंकि हमने पहले समझ गया हाँ? एक और भी होता है, सही बता रही है, कहीं ये तो नहीं बोल रहा था आप? एक और सर्कल होता है, ये वाला। ट्रायंगल के हाँ, ये इसी का सेंटर होता है इन सेंटर, बेसिकली इसी का सेंटर जो इन सेंटर होता है। सर तो मेरी वो वाली डेफिनेशन गलत नहीं थी, बस किसी और सेंटर के लिए थी। हाँ, ये जो आप एंगल बाइसेक्टर से जो सेंटर बनेगा ना, वो इसी वाले सर्कल के सेंटर से मिलता है। इसको इन सर्कल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। समझे? हाँ, अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरे टाइम हो गया। It's 8:33 अरे 45 पे छोड़ देंगे। सर बहुत ठंड हो जाती है, ये चेक करें सर, आपको दूर से दिख रहा है? मैं जैकेट दे दूंगा आपको। अरे बार ये देखो आप पहले, ये मैं जैकेट दे दूंगा ये दिख आपको। रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा आपको? नहीं सर, गेट पे लो, दिख रहा होगा आपको। दिख रहा है। जानवर कम होगा ना सर मेरे पे। सर कुत्ते पीछे पड़ेगा तो यस सर, सच्ची सर, वो मत दे दो ना। सुनो ना, होमवर्क में क्या करते हैं? मत दो फिर। तो वैसे ही है ही वो मतलब। क्या होमवर्क दिया हुआ है? अरे वो प्रूफ आपने बोला ना। अच्छा प्रूफ, तो वो दो छोटा छोटा प्रूफ है यार। जेई वाली बुक है ना सबके पास? अब उससे करना है आपको। नहीं है, नहीं है तो खरीद लेना, अभी नहीं है। तो अभी ले लो मेरे से। इसमें निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी करना है। हाँ, अभी थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, एक दो, ठीक है? इसमें पहला टॉपिक है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसमें हाँ, इसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल और ये सेंटर्स वगैरह ये सब यूज होगा इसमें, ठीक है? तो होमवर्क है आपका, कहाँ तक करके आओगे बताओ? 5 नहीं, फिर आप जेई की तैयारी छोड़ दो, सीबीएसई ज्वाइन कर लो आप। आप घंटे वाला होमवर्क भी करना है ना। नहीं, तब भी ये भी करना पड़ेगा यार, अब मेहनत करो, समझ रहे हो? बहुत ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। सबके पास है ना घर में बुक? तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक करके आना, ठीक है? सर मेरे पास 2023 वाले क्वेश्चन नहीं है, तो आप फर्स्ट पेज की फोटो भेज देना बस। हाँ, आपको भेज देता फर्स्ट पेज का, है ना? होमवर्क है एमटीजी वाली बुक से, एमटीजी जो जेई वाली बुक है ना, 1 to 23, 1 to 3, 123। सर हाँ बुक नहीं है, आप प्लीज सेंड कर दो। हाँ, मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है, थैंक यू। ठीक है? थैंक यू सर। ओके ओके बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल